क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या करें। क्यों गए थे वहाँ? बताओ। जब पता है कि वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या जरूरत थी वहां जाने की? देखा कितनी चोट लग गई है। अब कितने जालिम लोग होते हैं ना ये भी। बेजुबान जानवर को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। तुम फिक्र मत करो, देखना कयामत के दिन ना हर चीज का हिसाब होगा जब तुम जैसे बेजुबान जानवर बोलने लगेंगे। तब अपनी गवाही खुद देना। हाँ जायशा बेटा आ जाओ। जी अम्मी आई। चलो तुम जाओ। हाँ एक तो तुम रोज सुबह यहाँ आ जाती हो अपने लाडलों के पास। क्या करूं अम्मी, आपको पता तो है जब तक इनको दाना ना डाल दूं मुझे चैन ही नहीं आता। और आपको पता है आज तो एक जख्मी भी होकर आया था। जानती हूँ, इसीलिए तो इतने मजे हैं इन सबके। दाने पानी की फिक्र ही नहीं है तुम जो ख्याल रखने के लिए। तो अम्मी इस बात का हमें सवाब भी तो मिलता है ना। हाँ बेशक, ये छोटी छोटी नेकियां ही तो काम आती हैं, बड़े अजर का सबब बनती। अरे चलो बातें बहुत करती हो तुम, आ जाओ। तुम्हें पता तो है ना राफे करने वाला उसके हलक से नहीं उतरता तुम्हारे बिना। अब आप चलें ना, बस मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ। आ गई अपने लाडलों को नाश्ता करवा के। आप इतना जलते क्यों है मेरे प्यारों से? हाँ बेचारे, उन्हें क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों ना जलूं भाई, बताओ। उनकी वजह से रोज मुझे नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। तो मैंने कब कहा है कि आप मेरा इंतजार किया करें? खा लिया करें खुद ही। अच्छा ठीक है, तो फिर कल से मैं अपना नाश्ता करके खुद यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और फिर तुम शिकायत मत करना। इतराए नहीं ज्यादा आप, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप खाने का पहला निवाला मेरे हाथ से खाते हैं। पता है इस एक निवाले की वजह से ना मुझे रोज लेट होना पड़ता है। कोई नहीं भाई, कोई लेट वेट नहीं होते, आप टाइम पे पहुंचते हैं, सब पता है मुझे। अच्छा अब जल्दी से ना कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, वरना आज हम वाकई लेट हो जाएंगे। अब मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? तो तुम्हारे पेपर होने वाले ना। ओह अच्छा, तो कहीं फेल होने के डर से तुमने कॉलेज जाना छोड़ तो नहीं दिया? जी नहीं, सबको पता है कि जायशा कभी फेल नहीं हुई और ना ही कम नंबर लाती है। मेरे कॉलेज वालों ने एग्जाम्स की वजह से हमें छुट्टियां दी हुई है, इसलिए नहीं जा रही। चलो ठीक है, तो एक काम करना, इस बार अच्छे नंबर लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो लोग कहें कि इतने लायक भाई की इतनी नालायक बहन है। भाई अभी तो आप इंजीनियर बने नहीं और आपका ये हाल है, जब बन जाएंगे पता नहीं क्या होगा। लो हाँ यार, भाई इरादे तो बहुत है, बस दुआ करो कि वो पूरे हो जाएं। कहाँ जा रही हूँ? मॉम फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रही हूँ। कौन से फ्रेंड्स के साथ? क्या यार मॉम, अब आप क्या पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी करेंगी? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, अब एक एक की लिस्ट निकाल के दूं आपको? तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तुम जब भी जाती हो रात को लेट आती हो और हामिद अरसलान की वजह से बार बार मुझे ताने देते हैं। उनको पता चल गया ना तुम भी रात को छुप छुप के बाहर जाती हो तो हंगामा खड़ा कर देंगे। तो क्या मॉम अब हम अपनी मर्जी से जिए भी नहीं? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ आपके और डैड की उंगली पकड़ के चलूं? आई एम एन अडल्ट और अपनी मर्जी से जीना मेरा हक है। आई एग्री, लेकिन हामिद को जानती हो ना, उठते बैठते तो एलीट्स में है, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो
मिडिल क्लास वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। मॉम, मैंने कमिटमेंट दे दी अपनी फ्रेंड्स को, दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी। मजाक उड़ाएंगे ना अगर मैं नहीं गई तो। अच्छा चली जाना, लेकिन टाइम पे वापस आना। हाँ हाँ, आई विल बी बैक इन टाइम। अब जाएं मॉम, मुझे रेडी होना है। बेगम साहिबा आपकी कॉल आ रही है। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। बेगम साहिबा सुफियान साहब की कॉल है। लाओ दो, जो जायशा से को मेरे लिए जूस बना लाए। हेलो स्वीटहार्ट, कैसे हो? आई एम गुड। आप बताएं कैसी हैं? बाबा क्या कर रहे हैं और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे डैड का वही हाल है, हर बात में मुखालफत करके मेरा बीपी हाई करते रहते हैं। तुम बताओ रिजल्ट कैसा रहा? ओह, आई गॉट रियली गुड ग्रेड्स दिस ईयर। दैट्स लाइक माय बॉय, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा लिसन, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। रियली? जल्दी से बताओ। कॉन्वोकेशन होते ही वापस आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान। दैट्स अ गुड न्यूज़। काश हम भी आते तुम्हारा कॉन्वोकेशन अटेंड करने, लेकिन तुम्हारे डैड की मसरूफियात। बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मिस तो मैं भी बहुत करता हूँ आप सबको, घर को, और राशिद चाचू की डेथ पे भी नहीं आ सका मैं। कैसे आते बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स भी तो हो रहे थे ना, और तुम्हारे आने से राशिद ने वापस तो नहीं आ जाना था। मॉम, चची जान कैसी हैं और उनके बच्चों का क्या हाल है? ये कॉल तुमने मुझे की है ना, उनका हाल उन्हीं से पूछ लो। मेरा हाल पूछने के लिए कॉल किया है उनका। ओके, आई एम सॉरी। मुझे ये तो बताएं अरसलान किधर है, कहाँ है वो? अरसलान कहीं बाहर गया हुआ है। अरीशा घर पे है, बुलाओ। नूरी, नूरी अरीशा को बुला के लाओ। मॉम, ये नूरी कौन है? कोई नई मेड रखी है क्या? सकीना बीबी कहाँ है? बूढ़ी हो गई थी, काम नहीं होता था, उनसे निकाल दिया। लेकिन मॉम, वो तो बचपन से हमारे साथ थी, उन्हें क्यों निकाल दिया आपने? उनकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। एक तो तुम भी ना अपने डैड जैसी बातें करने लग गए। तुम्हें पता है मैं कितनी पर्टिकुलर हूँ इन मामलों में। तुम्हारे डैड के दिल में भी ना हमेशा दूसरों का दर्द रहता है, इसीलिए हर वक्त अपने मस्कीन रिश्तेदार मेरे सर पे सवार करके रखते। जी मॉम, बुलाया आपने? तुम्हारे भाई की कॉल है। ओह हाय बिग ब्रदर, व्हाट्स अप? नथिंग मच, तुम बताओ। खुद देख लें, गुड एज ऑलवेज। नॉट बैड, लुकिंग सो प्रिटी। कहाँ जाने की तैयारी है? आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। ओके। चले, तो डैड का एक स्पेशल सवाल पूछती हूँ। बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी जा रही है पढ़ाई। इनफैक्ट अब तो खत्म हो गई है, एंड आई रियली गॉट गुड ग्रेड्स। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग न्यूज़। वैसे अकेले आ रहे हैं या कोई गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आ रहे हैं?